हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यानी मोदी जी की जो पार्टी है, जिसके विचारधारा आरएसएस से आती है, जिसका पहले का नाम भारतीय जनसंघ था। क्या वो हिंदुओं की पार्टी है? क्योंकि एक पार्टी जो भारतीय आजादी के बाद 1947 के बाद जितने जनरल इलेक्शन हुए उनमें उसका कोई औचित्य नहीं था, एक दो सीट पाते थे। उसने ऐसा क्या कुछ किया कि आज वो भारतीय राजनीति के केंद्र में है, केंद्र में मेजर मेजोरिटी के साथ है। राज्यों में उन्होंने, ज्यादातर राज्यों में उनकी सरकारें हैं, जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं वहां पे वो मुख्य विपक्षी दल है, और एक ऐसा हवा क्रिएट किया है कि लोगों के दिमाग से वो फितूर, वो नाम उतर नहीं रहा, बीजेपी बीजेपी, मोदी जी, योगी जी। तो उसका कारण क्या है? सबसे पहली बात, बीजेपी, भारतीय जनसंघ या आरएसएस हमेशा से मुद्दा विहीन विचारधारा रहा। उसका कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसमें अनपढ़ जाहिल जवार भरे पड़े हैं, गवार। उसके पास एक मुद्दा रहा, हिंदू। वो एक शब्द को लेकर अटके रहे, हिंदू, और वो क्लेम करते रहे कि वो हिंदू हितैषी पार्टी है, वो हिंदुओं की पार्टी है, वो हिंदू की रक्षा करने वाली पार्टी है। तो हम बात करें, हम हिंदू, मैं, आप जो ये सब सुन रहे हैं वो ये सोचें कि क्या सच में बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? तो पहली बात मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो किसी रिलीजन की पार्टी है। ना किसी सिख की पार्टी है, ना इस्लाम यानी मुसलमानों की पार्टी है, ना ईसाइयों की पार्टी है। इनके नाम पर पार्टी बनाने वाले, इनके नाम पर वोट जुटाने वाले बाद में क्या कहते हैं कि जिन्होंने उनको वोट दिया, मान लीजिए कोई इस्लामिक पार्टी है, तो वो ये जीतने के बाद क्या क्लेम करती है कि जिन्होंने वोट दिया वो मुसलमान है, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो पक्के मुसलमान नहीं है। कोई सिखों की पार्टी होगी तो वो भी ऐसे करेगी, कोई ईसाइयों की पार्टी होगी तो वो भी ऐसे करेगी। तो बीजेपी भी किसी धर्म की पार्टी ना होके, हिंदू की पार्टी ना होके, एक अपने तरह का हिंदू शब्द क्रिएट करके उन्होंने बोला कि जो हमें वोट देते हैं वो हिंदू है, जो हमें वोट नहीं देते वो हिंदू नहीं है। माने बीजेपी का हिंदू जो बेसिक ओरिजिनल हिंदू है उससे एकदम अलग हो गया। अगर ऐसा ना होता तो दुनिया भर में, आज राहुल गांधी ने जयपुर में एक स्पीच भी दिया, उसका स्पीच का आधार यह था कि हिंदू होना अलग है, हिंदुत्ववादी होना अलग है। मुझे लगता है इस बहस को और अगर बड़े नैरेटिव में देखें तो कोई फर्क नहीं इनमें। दरअसल बीजेपी ने एक क्योस क्रिएट किया, एक सिगुफा बाजार में छोड़ दिया कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो हिंदू है, जो बीजेपी के फेवर में है वो हिंदू है, जो बीजेपी के फेवर में नहीं है वो हिंदू नहीं है। माने हिंदू और हिंदू में भी भेद है। जो बेसिक हिंदू धर्म है उसकी बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं वो हिंदू है। हिंदू हितैषी मतलब बीजेपी उनकी बात कर रही है जो एक जहालत उन्होंने फैलाई, जो गवारपना उन्होंने फैलाया, उस गवारपना को जो फेवर करेगा वो हिंदू हितैषी है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको कि बीजेपी अक्सर क्लेम करता है कि कांग्रेस हिंदुवादी पार्टी नहीं है, सपा हिंदुवादी पार्टी नहीं, बसपा हिंदुवादी पार्टी नहीं। हमारे एक विधायक जी थे, बीजेपी के विधायक बने, वो एक इलेक्शन फाइट कर रहे थे। उस इलेक्शन में वो कहीं से भी फाइट में नहीं थे, माने उनका नामो निशान नहीं था कि वो जीत पाएंगे, तीसरे चौथे स्थान पे भी नहीं आ रहे थे। तो इलेक्शन के, अपनी आंखों देखी बात, इलेक्शन के 10 दिन पहले उन्होंने क्या किया, कब्रिस्तान में 3 ट्रैक्टर लगवाए और जितवा दिए। उससे हुआ क्या, तनाव खड़ा हो गया। अब जिसके हाथ में शासन है वो तो एफआईआर करवाएगा, पुलिस भिजवाएगा। जब पुलिस भिजवाया तो उन्होंने क्या छेड़ा कि राज्य में जिसकी सरकार है वो हिंदू विरोधी पार्टी है। तो ये भाजपा का, ये इस तरीके के भाजपा हिंदू हितैषी है। अगर भाजपा हिंदू हितैषी है तो क्या भारत में कोई भी हिंदू आज गरीब नहीं रह गया? क्या भारत में कोई भी हिंदू बेरोजगार नहीं रह गया? क्या भारत में हिंदुओं को सिलेंडर सस्ता मिलता है? क्या भारत, पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए कि किसी को सिलेंडर सस्ता मिले, किसी को महंगा मिले। लेकिन हिंदू हितैषी पार्टी अगर होती तो हिंदुओं के सिद्धांतों को तो लेकर चलती। आज भी दुनिया में अगर एक नाम बताना हो हिंदुओं के बारे में, जो हिंदुओं के लिए एक विंडो से एक झरोखा हो सकते, तो वो महात्मा गांधी होंगे। महात्मा गांधी का हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे तो कतई हिंदू नहीं हो सकता ना। तो वो जो नाथूराम गोडसे था वो बीजेपी के अकॉर्डिंग एक हिंदू है। भाजपा के कार्यालय में, ये सुनने की बात है, बीजेपी के कार्यालय में काफी दिनों तक, तकरीबन मुझे लगता है 2000 के बाद तक, वाई आई किल्ड गांधी यानी मैंने गांधी को क्यों मारा, जो नाथूराम गोडसे की किताब है, बीजेपी के कार्यालय में एक लाइब्रेरी है वहां पर बिकती थी, है ना। फिर उस पर बहुत सारे लेख लिखे गए और वो भी किताब नहीं बिकती। मैं गया बीजेपी कार्यालय में और मैंने बोला कि वाई आई किल्ड गांधी होगी आपके पास? तो उन्होंने पहले तो नकार दिया। जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे को वो एग्जैक्ट एड्रेस बताया जहां पर वो मिल जाएगी।
माने उन्होंने ये बुराई के अपवाद से बचने के लिए वो किताब को लाइब्रेरी से हटा दिया वहां से, लेकिन उन्होंने मेरे को एड्रेस बता दिया कि वहां ऐसे चले जाओ, वहां मिल जाएगी, इतने रुपए की है। तो ये भाजपा का हिंदू है। भाजपा का हिंदू यानी भाजपा का सपोर्टर। पहली बात तो ये याद रखिए, दुनिया की कोई भी पार्टी कभी धर्म की हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक धर्म में मान लीजिए 100 लोग हैं, तो एक ने बोला कि हम हिंदू की पार्टी, तो 100 लोगों में 3 पार्टी हिंदू की नहीं बन सकती, 4 पार्टी हिंदू की। तो सब अपने अपने हिसाब से धर्म का डिसाइड करते हैं। अगर मान लीजिए इसी देश में 100% हिंदू होते, तो क्या बीजेपी अकेले होती हिंदुओं की पार्टी? कोई दूसरी पार्टी भी खड़ी होती जो बोलती कि हम हिंदू की पार्टी, कोई तीसरी पार्टी खड़ी होती जो बोलती हम भी हिंदू की पार्टी। क्योंकि जब सब हिंदू ही है तो सभी हिंदू की पार्टी होते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं कि नहीं, तुम्हारा हिंदू वाला ठीक नहीं, हमारा हिंदू वाला ठीक है, तुम्हारा हिंदू वाला ठीक नहीं। तो हिंदू दरअसल जो सोच है, जो विचार है, उससे परे होकर बीजेपी अपने हिसाब के हिंदू की पार्टी है, जिसको राहुल गांधी बोलते हैं हिंदुत्ववादी होना अलग है, हिंदू होना अलग है। एक मायने में वो बात भी सही है, क्योंकि हिंदू होने में तो अपनी पहचान को ही मिटा देना है। कोई इस बात पे भी गर्व करे कि उसको निर्वाण मिल गया, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो बात भी तुम्हें दुख देगा, वो भी धर्म के अनुसार नहीं है। किसी भी बात का अहम होना, किसी भी बात का अहंकार होना हिंदू होने के खिलाफ है। हिंदू का जो स्पिरिचुअल मार्ग है उसमें क्या है? सत्य। उसमें क्या है? ट्रुथ। कि सत्य में भगवान बसते हैं, है ना, अपने यहाँ बोला गया। बीजेपी का ऐसा कौन सा बात है जो सत्य के हिसाब से सही है? बीजेपी ने बोला है ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला, उनके सांसदों ने, प्रधानमंत्री जी ने बोला, कितने झूठ बोले उन्होंने। 1991 से जिस राम मंदिर के मुद्दे को वो लेके चले, उस मुद्दे को खत्म कब किया? 2020 में, यानी 30 साल बाद, जब राम मंदिर से पूरा चूस लिया उन्होंने। बोलते नहीं कि अब इसमें कोई मुद्दा विहीन हो गया, तो वो मंदिर बना दिया। फिर अब उसका इनॉग्रेशन भी कब करेंगे? 2024 के इलेक्शन का वोट लेके, यानी 2023 में एक बार और उससे वोट मिल सकता है, तो एक बार और। तो ये सोचने की बात है कि कोई भी धर्म क्या इतना संकुचित हो सकता है कि वो किसी एक पार्टी में जाके सिमट जाए? अगर बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो भारत में से कौन सी पार्टी है जो हिंदुओं की पार्टी नहीं है? सभी हिंदू की पार्टी, सभी अपने अपने हिसाब से हिंदू का डेफिनेशन। दरअसल दुनिया में धर्म की पार्टी हो ही नहीं सकती, और या कोई भी पार्टी नहीं हो सकती जो धर्म का बचाव करने की बात करे, जो धर्म को सिक्योर करने की। धर्म दुनिया को सिक्योर करता है, पार्टी किसी धर्म को कैसे सिक्योर कर सकता है? कृष्ण ने यही कहा ना, जो धर्म के मार्ग पे होगा वो कभी हार ही नहीं सकता। जो रिलीजन के माने रिलीजन, मैं फिर भी बोलता हूं एक संकुचित शब्द है, जो धर्म यानी सत्य के मार्ग पे होगा, अपने बेसिक ड्यूटीज के मार्ग पे, वो कभी। अब यहाँ पे बीजेपी क्या बता रही है? हम बताएंगे तुम धर्म के मार्ग पे कैसे जा सकते हो। अगर हमने, संबित पात्रा ने, वो एक कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी थे, जिनको बोला कि तुम टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, माने वो डिसाइड कर रहे हैं कि हिंदू कैसे हो गए। अगर तुम भाजपा के फेवर की बात करोगे तो तुम हिंदू हो जाओगे, नहीं तो हिंदू नहीं हो। तो ये बहुत सोचने की बात है कि क्या भाजपा सच में हिंदुओं की पार्टी? तो भाजपा जाहिलों की पार्टी, गवारों की पार्टी है, मुद्दा विहीन पार्टी है, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मनमोहन सिंह आधार कार्ड लेके आए तो मोदी जी ने झूठ बोला कि आधार कार्ड की वजह से देश टूट जाएगा। अयोध्या उसी आधार कार्ड के वजह से कितना काम रुका ना। उसी आधार कार्ड पे अंगूठा लगा के राशन बांट रहे हैं, उसी आधार कार्ड से बैंक लिंक करा रहे हैं दुनिया में आधार। तो ये जो झूठ बोला जिसने लोगों को भ्रम में डाला, वो कैसे हिंदुओं की पार्टी हो सकती है?